आप सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जितना भी बिहार बोर्ड स्कूल है वह सभी क्लास के लिए बुक चेंज हो गया है। तो वही न्यू बुक मैथ का बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए देखते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 8 का अध्याय 1 का परिमेय संख्या देखेंगे, जिसका एक्सरसाइज 1.1 यानी 1.1 है। तो क्वेश्चन कहता है 1 नंबर में कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म यानी गुण का नाम लिखना है, जिसमें हमको सिर्फ खाली गुण लिखना है, नियम लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है एक का क्वेश्चन है -4/5 गुने 1 बराबर 1 गुने -4/5 बराबर -4/5 है। तो ये मेरा क्वेश्चन बनेगा ये वाला फार्मूला पे। तो इसको हम देखेंगे कि यहाँ मेरा कितना है, इसको हम मान लेंगे ए, कितना मान लेंगे हम ए। उसके बाद मेरा गुना है तो गुना कर देंगे, उसके बाद एक है तो एक लिख देंगे, लिख दिए। उसके बाद यहाँ मेरा बराबर है तो बराबर यानी इक्वल तो इक्वल, फिर मेरा एक है तो एक, उसके बाद फिर मेरा यहाँ गुना है तो गुना कर देंगे। यानी फिर इसका जगह पे देखिए इसका मान कितना था, मेरा ए था, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा ए। उसके बाद बराबर तो बराबर। फिर हम देखेंगे कि मेरा यहाँ -4/5 है, तो फिर देखेंगे यहाँ -4/5 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, मेरा ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए। तो इसको बताइए कि यहाँ पे फिर मेरा कैसा फार्मूला बना, ए गुने ए एक, यानी ए गुने एक बराबर ए गुने एक, बराबर है एक तो एक है, बराबर में इधर गुना ए है तो मेरा इधर गुना ए है, बराबर इधर भी ए है, बराबर इधर भी ए है। ये मेरा कौन सा नियम कहलाता है, तो ये मेरा होता है गुणात्मक तत्समक। जिसका आंसर हम कैसे लिख देंगे, इसका लिख देंगे अतः यह गुण नात्मक होगा, यहाँ पे गुणात्मक तत्समक, अतः यह गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा यह, अतः यह गुणात्मक तत्समक हो जाएगा इसका आंसर। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि -13/17 है गुने -2/7 है बराबर तो बराबर -2/7 गुने -13/17 है। जिसका भी यही फार्मूला देखेंगे तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा। तो इसको हम बैठाएंगे हम ए, गुना है तो गुना, उसके बाद यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, कि मेरा 13/17 है माइनस में, यहाँ 2/7 है तो इसका ये अलग है ये अलग है, बराबर है तो यहाँ भी बराबर देंगे। यहाँ पे देखिए -2/7 है तो -2/7 किसका मान, तो बी का, तो मेरा बी यहाँ हो जाएगा। गुना है तो यहाँ भी गुना, उसके बाद -13/17 कौन है, किसका मान है, -13/17 किसका मान है, तो ए का मान है, तो हम कितना लिख देंगे ए का मान। तो बताइए मेरा हो जाएगा ए गुने बी बराबर बी गुने ए, तो मेरा ए गुने बी बराबर बी गुने ए, ये कौन सा नियम कहलाता है, क्रम विनिमयता नियम कहलाता है। कौन सा नियम कहलाता है, क्रम विनिमयता नियम। तो लिख देंगे अतः यह क्रम विनिमयता नियम है, इसका आंसर इसमें हो जाएगा है। आया समझ में। तीसरा क्वेश्चन है -19/29 गुने 29/-19 बराबर 1 है। तो ऊपर वाला को हम कितना मान लेंगे, हम ए मान लेंगे, कितना मान लेंगे ए, और नीचे वाला को बी। जब 19 को हम माने कितना ए माने, तो बी 29 को माने, तो 29 को कितना माने थे बी, तो बी मेरा ऊपर चल जाएगा, और 19 को कितना माने थे हम ए, तो ये मेरा कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। बराबर कितना है, बराबर में एक है, कितना है बराबर में एक, तो एक लिख दें। तो -19 को हम ए माने हैं, 29 को बी माने हैं, गुना तो गुना, और बस 29 को फिर कितना माने थे बी, तो बी यहाँ पे बैठा देंगे। उसके बाद ए इसको माने थे तो ए इसको बैठा देंगे, उसके बाद बराबर में एक था तो एक बैठा देंगे। तो बताइए यहाँ पे इसका कौन सा नियम कहला रहा है, क्या कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। कौन सा नियम कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। तो लिख देंगे इसका आंसर हो जाएगा तो यह गुणात्मक प्रतिलोम है, क्या है, यह गुणात्मक प्रतिलोम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। दूसरा क्वेश्चन है बताइए कौन सा गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुने इंटू 6 गुने 3/4 को इंटू 1/3 गुने 6 गुने 3 के पावर 4 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो देखिए इसका हम कैसे आंसर निकालते हैं, जो हमको दिया रहेगा उसको हम निकाल लेंगे। तो 1/3 था, 1/3 लिख देंगे, गुना तो गुना, इंटू है 6 गुने 3/4, तो 4 को मतलब बराबर कर देते हैं इधर, 1/3 गुने 6, इसको घेर देते हैं इंटू में,
3/4 तो 3/4 हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे ए मान लेंगे थोड़ा देर के लिए। उसके बाद गुना तो गुना, इसको अंदर कर देंगे तो अंदर कितना है मेरा बी, इसको मान लेंगे गुना है तो गुना, इसको कितना मान लेंगे हम सी मान लेते हैं, बराबर है तो बराबर। इसको हम 1/3 को हम कितना माने, देखो 1/3 को हम कितना माने हम ए है, तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरा ए। उसके बाद गुना है तो गुना, उसके बाद यहाँ पे 6 कितना माने, तो 6 को हम कितना माने बी, तो बी मेरा हो जाएगा। उसके बाद देखो इसका इंटू घेरा हुआ है तो इसको भी हम घेर देंगे, गुना है तो गुना। 3/4 किसका मान निकाले, तो 3/4 मेरा सी का मान है, तो 3/4 कितना यहाँ जगह पर कितना लिखा जाएगा सी इतना। तो ये कौन सा नियम कहलाता है, ए गुने इंटू बी गुने सी बराबर ए गुने बी इंटू सी। तो ये कौन सा नियम कहलाता है, तो ये सहचारिता नियम कहलाता है। कौन सा नियम कहलाता है, सहचारिता नियम। तो लिख देंगे इसका, अतः यह सहचारिता नियम है। आंसर हो जाएगा ये वाला। अगर ये मैथ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि फिर से नई वीडियो डालेंगे तो आप लोग को तक पहुंच जाए। जय हिंद।